नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। And today in this special show on the BMC, we've got our very old friend Nicholas Almeida with us, the man who has been working continuously, selflessly, consistently, conscientiously for such a long, long time for the people of Mumbai. This man is fantastic. Let me go across to Nicholas. Nicholas साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार निcholas साहब, कैसे हैं? नमस्कार, एकदम ठीक। माशाल्लाह, क्या लग रहे हैं सर? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग लग तो रहे, but you lost hair, I think, Nicholas. The last time we met you. Not less. I shaved off my head for this protest. Okay. In protest, yes, lovely, lovely, lovely. But you're looking younger, Almeida साहब. Yeah, I'm younger. My age is 69, but I'm looking sweet 16. No, you're looking 39. Let me tell you very frankly, you're looking really good. But और अगर ये अपनी मुस्टैच जो है, अरे आप हाथ हो गए ना, नमस्कार हो गया, हाथ नीचे करो ना सर। अब क्या है, मुस्टैच है, मुस्टैच है। ये मुस्टैच जो है ना, इसको आप काला कर लो, you will look 39, 35, 39 लगेंगे, जबरदस्त। Okay, but okay, Nicholas, sir. आप जब भी Noted. कुछ करते हो ना, उसके पीछे कोई मकसद होता है। ये बाल काटने के पीछे कोई मकसद है या it is just normal routine? नहीं ये साहब, set ये protest है। हर बार है ना, कभी शमशान के अंदर भ्रष्टाचार लकड़ी में होता है, उस बार 6 बार निकाला। हर एक बम्बई शहर में जो आंदोलन है, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेरा बाल। मैं बाल कभी मैं मुंडन करता हूँ, बड़ा ऑफिसर के टेबल पे रखता हूँ। जी। क्यों? ये बहुत टेंशन वाला बाल है, तो मैं बोला मेरा सर थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये टेंशन वाला बाल आप रखो और इसके पर लोगों को न्याय दो। जी, Fantastic. क्या बात है। बल निcholas साहब, मैंने आपको देखा इतने सालों से, माशाल्लाह आप जो हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, you have been working so hard for the Gauthan, for Yes. everybody and so on and so forth. But what you should get in terms of the support from people, लोगों का जो सपोर्ट है वो पिछले 2 या 3 चुनाव में, क्योंकि आप एक बार आप कॉर्पोरेटर बने जब लोग आपके साथ आ गए, यस सर। तो बाकी जो चुनाव हुए बीच में, आप कितनी बार खड़े हुए चुनाव में, इस बार क्या स्थिति अलग है? लोग असल में आपके साथ आ रहे हैं क्या निcholas साहब? सर मैं 27 इयर्स विदाउट सत्ता था। जी। विदाउट। जी 3 चुनाव मेरे वाइफ ने लड़ी। जी हर चुनाव में मेरे वाइफ को थोड़ा चलने को नहीं हो रहा था, फिर भी घर बैठे और लोगों में थोड़ा घुमा के जी 4000 के नीचे कभी वोट नहीं लिया सर। क्या बात है। एंड दैट टू फॉर अ वार्ड कॉर्पोरेशन की Yeah, इलेक्शन में, क्या बात या है। मेरा वार्ड। 4000 is a winning. आज के तारीख में 4000 आपके पास आ गए तो आप जीत गए निcholas जी। यस सर, यस सर। इस बार मैं उस टाइम में मेरे वाइफ को बोलता था, अगर तू न रहता था, ये मेल वार्ड रहता था, तो मैं तिगना गुना ज्यादा मारता था, 4 से 12 तक करता, और इस बार तो मैं जरूर मारूंगा सर। क्या बात है सर। तो आपके वार्ड को लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप ये बताइए कि किस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्याएं तो इतनी हैं कि उसके ऊपर अगर बात करी जाए 10 घंटे के लिए वो भी कम है, लेकिन फिर भी आप जरा बताएं हमको, दर्शकों को बताएं कि इस वक्त ये समस्या है, इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है, और अगर आप जीत गए और ना भी जीते, मुझे मालूम है अगर आप ना भी जीते फिर भी आप काम करेंगे, तो आप ये बताइए कि किस चीज पर आप काम करेंगे, बोलिए सर। सर मैं एयरपोर्ट के विसिनिटी में रहता हूँ। जी जिस एरिया के अंदर 1.5 लाख झोपड़े हैं और आज तक ये लोग वंचित है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ना रोड्स हो रहे, ना गटर हो रहे, ना ड्रेनेज वाटर गटर मीटर, ये कुछ नहीं हो रहा है। किसी चीज के लिए अगर एयरपोर्ट के जमीन पे चाहिए तो एनओसी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एनओसी के लिए कभी रुकता हूँ नहीं। जैसा मेरे को एक उदाहरण देता हूँ आपको, 92 में जब हमारे जमीन पे बिजली नहीं था, मैं स्टैम्प पेपर में मेरा चुनावी वायदा देता हूँ। उस टाइम में मैंने 92 में चुनावी वायदा 365 डेज में इलेक्ट्रिसिटी दूंगा एयरपोर्ट के जमीन पे, और मैंने 212 दिन के अंदर दिया। वो भी मैंने एक प्रयास किया कॉरपोरेशन के अंदर। ऑगस्ट हाउस में 221 नगर सेवक और हमारे मेयर के सामने बदन पे घाटलेट डाल के सेल्फ एमुलेशन करने की कोशिश की, और आखिर में मुझे नतीजा उसी दिन रिजल्ट मिला।
ये सिर्फ एयरपोर्ट के जमीन पे नहीं, केंद्र शासित जमीन पे एयरपोर्ट ये कॉर्पोरेटर का काम नहीं होता है। जी। ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एमपी और एमएलए का। लेकिन मैंने एक मेरे मदर मेरी के सामने प्रार्थना किया कि मैं चुन के आया खुशी गर्म करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे लोगों को न्याय देना है। अगर बॉम्बे में भैंसों के तबेले के अंदर बिजली जल सकती है तो इधर वोटर रहते हैं, और उस वोटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकता है तो ये कुर्सी का कोई मतलब नहीं। मैं मांगता है तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी जिंदगी में मेरा जो चुनावी वायदा वो पूरा करके बताऊंगा। निकोलस अल्मेडा जी, आप लगातार लोगों के अडानी के खिलाफ एक संघर्ष आप कर रहा। मुझे याद है 4-5 साल पहले से हम लोग आपके साथ हैं इस संघर्ष में। कई अडानी वाले घुस के फेंसिंग कर लेते हैं, कंपाउंड मार लेते हैं। आज क्या स्थिति है? क्या उनको न्याय दे पाए आप अडानी के लोगों से बात करके? साहब ये गौतम अडानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड। जी। और हम लोग हो गया भिखारी लॉर्ड। हम गौठन के जो मूल रहवासी है, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र। आज एयरपोर्ट बना हमारा स्थानिक लोगों का एग्रीकल्चरल लैंड पे, बीकेसी बनी जो तुम्हारा कलीना का यूनिवर्सिटी बनी, रेलवेज बनी, वो हमारे एयरपोर्ट के जमीन पे नहीं, हमारे गांव वाले की जमीन पे, हमारे भूमिपुत्र ईस्ट इंडियन लोगों की जमीन पे। जी जमीन के पर मेरा माँ बाप कल्टीवेट करता था और मेरा घर में खाना खिलाता था। आज वो न्याय 65 to 70% of the land inside the airport belongs to our villagers. Yes. At the point of a gun, ये ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने सोल्जर लोग के डिफेंस के नाम से ये जमीन हमारे से छीन लिया, और क्या बोला कि वे गोइंग टू एक्वायर योर लैंड फॉर डिफेंस। 2 पैसे वार में, 2 पैसा वार में अगर जमीन लिया और आज उसके पर कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। अदानी ये किसकी बाप की जमीन ने, हमारे गांव वाले के, हमारे इधर के स्थानिक भूमि पुत्रों की जमीन है। ये गाउठन है। निकोलस अल्मेडा जी, आपका गाउठन है, ये स्लम नहीं है। ये स्लम नहीं है बिकॉज बजाज साहब और हमने आपके साथ जब प्रोग्राम कर रहे थे तो भी वहां पर अंबेडकर जी करीब 1907 या उसके आसपास वहां पर आपके क्षेत्र में आकर वो अब तक प्रिजर्व करके आप लोग रखा है कि रिमेम्बरेंस के लिए। तो हाउ कैन यू ट्रीट दिस एज इट्स अ गाउटन, इट्स अ विलेज एंड इट हैज टू हैव द फैसिलिटीज ऑफ द विलेज। बोलिए बोलिए निकोलस अल्मेडा। गाउटन इज एन अर्बन विलेजेस। जब गवर्नमेंट ने हमारा गाउटन के पर स्लम का टैग लगाया, बड़ा बुरा लगा। हम झोपड़पट्टी में 4 बांबू खड़ा करके उसको बारदान मान के, हम किसकी गवर्नमेंट की जमीन नहीं छीन रही, हमारे बाप की जमीन, हमारे पूर्वजों की जमीन, उस जमीन पे गाउटन। आज बॉम्बे में 189 गाउटन है, हमारे सार गांव में 3 गाउटन है, चर्च पकाड़ी, टैंक पकाड़ी और सुतार पकाड़ी। जिस सुतार पकाड़ी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आके जिस जमीन पर हमारे उनका पैर लग गया, उस जमीन को हम 1 इंच जमीन देने को नहीं लगाएगा। भले अदानी हो या कोई भी सरकार का नेता हो, मेरी जमीन छीनने को नहीं देगी। ये मेरा पूर्वजों का जमीन है। लेकिन अभी स्टेटस क्या है, क्योंकि आप तो काफी देर से लड़ाई कर रहे हैं ना इसको। हमारा गाउटन का स्टेटस है ना सब जिंदगी भर कायम हो गया। हम लोग ने अभी पीआईएल फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में और बोला हम गाउटन में रहते हैं, हमारा गाउटन को स्लम टैग लगाया। तो अभी गाउटन को हमारा पहला हमारा जो बॉम्बे का डेवलपमेंट मैप है उसके अंदर लेजेंड्स में नहीं बताता है। अभी गाउटन भी बताया, कोलीवाड़ा भी बताया और आदिवासी पाड़ा भी बताया। ये हमारी देन है, मेरे समाज की देन है और हमारे गांव वाले के और मेरा छोटा भाई एडवोकेट गॉडफ्री पिमेंटा उसकी देन है। जी, लेकिन क्या वो हैज द गवर्नमेंट कंसीडर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला था designating so many gautans as a slum. Have they withdrawn that notification? yes sir. गाउटन का टैग जो है ना, वो जो स्लम का टैग है वो निकाल दिया। कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ा सम्मान के साथ में वो जज जो था उसके अंडर जिसने वो जस्टिस ने पढ़ा, बोलता है आई नो देयर आर गाउटन्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, एक एक एरिया का। और उसने आखिर में बोला स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन्ड
ये बॉम्बे का डेवलपमेंट प्लान के पर डीसीआर जो है ना, नया आपने एक डीसीआर Brilliant, एक congratulations. मैप बनाओ और उसको सुपर इम्पोज करो, जो ओरिजिनल अभी तुमने बॉम्बे का मास्टर प्लान बनाया। फैंटास्टिक। निखिलेश जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि वाटर सप्लाई इज द बिगेस्ट इशू। हमने जितने भी गाउठन में देखे हैं, कलीना है, पूरे मुंबई में जितने गाउठन है, वाटर एक बहुत बड़ा समस्या है। पानी घर तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहे तो बहुत कम में, सबको पंप लगा ना। हाउ डू यू इंटेंड टू ब्रिंग, किस प्रकार से आप चेंज, आप लगातार लड़ रहे हो, क्या वाटर सप्लाई का क्या हालत है गाउठन में? सब मुझे मालूम है, मेरे को बाबा साहब आंबेडकर ने एक सिखाया है, शिका संघटित व्हाने संघर्ष करा, अन्यायला तो वाचा फोड़ा। अन्याय बढ़ते जा रहा है। मैं एक कॉर्पोरेटर होने के नाते मुझे एक सिंगल कनेक्शन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बीएमसी। मेरे घर में पानी नहीं चढ़ रहा है। मैं रहता है किधर, बॉम्बे का तानसा लाइन, तुलसी लाइन, ये जो है ना हमारे गांव से निकलती है, बहुत एकदम करीब है। उधर अगर मेरे घर को पानी नहीं मिल रहा है और हर एक घर में अगर मोटर लगना चाहिए, ये जितने भी है ना नेता लोग, ये गवर्नमेंट में जो बैठे हैं रूलिंग पार्टी का और ऑपोजिशन का, एक कोई काम करना है, चुल्ली पर पानी में मरना चाहिए। अगर पीने का पानी नहीं पिला सकता है हमारे वोटर्स को, तो ये क्या फायदे का। मैं अभी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। मैं स्टैंप पेपर पे वापिस चुनावी वायदा देता हूँ। 6 महीने के अंदर मेरे गाँवठन में जिधर भी मैं रहता है उधर मैं विदाउट मोटर पानी पिलाऊंगा, और नहीं पिलाऊंगा तो 6 महीने के बाद में मैं राजीनामा दूंगा। चप्पल का हार पहनूंगा लोगों का, फूलों का हार नहीं चाहिए, चप्पल का हार पहनने के लिए। लेकिन इस बार जब मैं सदन में जाएगा तो एक छोटा बोतल पानी का लेके जाएगा और मेरे बदन पे डाल के नहाएगा वो मेयर के सामने और 227 कॉर्पोरेटर के सामने। मुझे पुलिस पकड़ो या सिक्योरिटी पकड़ो, मैं कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटूंगा। करेगा तो करेगा। क्या बात है। डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स जो छोटे छोटे रेगुलरली आपके इमीडिएट नीड के लिए, क्या बीएमसी के डिस्पेंसरीज आपके क्षेत्र में कितना है, क्या हाल है उनका? क्या कोई नियर बाय हॉस्पिटल है जहां आपके लोगों को इन इमरजेंसी, जो गरीब है वो जा सकते हैं? क्या स्टेटस है? 7 हिल्स हॉस्पिटल है वो मरोल विलेज में है, वो भी हमारे गाँव वाले की जमीन पे है। कुपर हॉस्पिटल है, वीएनदेसा हॉस्पिटल है, ये बहुत हमारे 4-4, 5-5 वार्ड के पीछे हमारे जमीन के पर मंगता उतना जमीन है सर। अदानी की इतना वेकेंट लैंड है, उसके पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का बांध सकता है, लेकिन अदानी कभी नहीं बांधेगा, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता है। उसको चाहिए उसका डेवलपमेंट, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ में नाक में दम करूंगा। वक्त आएगा वो कुछ भी करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा, टाइम आएगा तो मैं सार एयरपोर्ट का रास्ता रोको आंदोलन भी करने के लिए तैयार है और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्टअप करेगा। मुझे जीना है, मैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर है तो मुझे सम्मान के साथ में जीना है। निखिलेश अल्मेडा साहब, हाँ। एक तो अस्पतालों की बात हो गई, वाटर सप्लाई की बात हो गई, ड्रेनेज की भी बात कर लेते हैं और साथ में स्कूल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल्स आल्सो। मेरे बात में ड्रेनेज का एक छोटा बात है। हाँ बोलिए। मुंबई के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज सब जगह पे है। हमारा सार गांव के अंदर हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं। हम जो अभी ड्रेनेज, हम घर में जो संडास है हमारे गांव में ही संडास घूमता है, नाले के अंदर, छोटा नाले में, फिर बाधा मीठा नदी में जाता है। हर एक कॉर्पोरेटर का एरिया में है ना अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है। अगर उन लोग संडास करेगा या उसका ड्रेनेज का पानी डायरेक्ट वर्ली इसके अंदर निकलता है, दरिया के अंदर। लेकिन हमारे लिए 100 साल पुराना गांव सार, इसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आज तक क्यों नहीं बनाया? नहीं, चिंता का विषय है। ये प्रॉपर सैनिटेशन ड्रेनेज नहीं है तो आप ये क्या है फिर, किस प्रकार से वहां ऑपरेट हो रहा है? बिकॉज आजकल मुंबई में बहुत कम एरिया है जो कनेक्टेड नहीं है, बहुत कम है। प्रदीप नाम्बियार जी, आप भी कलीना गाँवठन में रहते हैं। यस यस। हमारे गाँवठन के अंदर ओपन टॉयलेट्स थे, उधर छोटा टाकी था, हम लोग ने सुअर पाला था। क्रिश्चियन लोग सुअर पालते हैं सर, वो हमारा ये एक्सक्रीटा ये खा रहा है। बड़ा दुख की बात है। अगर मैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, पूरे बॉम्बे के अंदर अगर संडास है तो हमारे बस्ती में क्यों? हमारा नाम सार गांव वर्ल्ड के मैप पे चढ़ गया सार के बदौलत, और आज तक हमारा सार गांव के अंदर टॉयलेट नहीं।
ये बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये Awful, awful. Yes, ये स्कूल्स का क्या हालचाल है? इज एनीबॉडी फ्रॉम सार विलेज? स्कूल हमारे उधर स्कूल सर, हमारे सार गांव के अंदर एक स्कूल है, और लेडी ऑफ हेल्थ है स्कूल, ग्राउंड +2 है। ओके। और बगल के रोड में खाली एक रोड का डिस्टेंस है, अबटिंग द रोड एक सार CPWD कॉलोनी है, 7 माले की है। अगर उसको 7 माले का बिल्डिंग बांध सकता है तो हमारा स्कूल को अगर ग्राउंड +2 है तो 7 माला क्यों नहीं बन सकता है? ये बनने के लिए ये लोग देते नहीं, क्यों नहीं देते? हमारा MLA MP कॉर्पोरेटर ने कभी प्रयास नहीं किया था। मेरा पहला प्रॉब्लम है कि स्कूल को हमको जैसा CPWD कॉलोनी को 7 माला बनाया वैसा मेरे स्कूल को बनाओ। क्यों उसके अंदर स्कूल बनने के बाद में झोपड़पट्टी का पोस्ट ऑफ द पोर जाके एजुकेशन ले सकता है, कॉलेज बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन बनाते नहीं साहब। नहीं, क्या तकलीफ है? अगर स्कूल का रीडेवलपमेंट है तो आखिर वेयर इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज भले हाइट रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है, बट अगर 7 माला PWD ऑफिस बन गया है तो आपका क्यों नहीं बन सकता है? ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्वेश्चन में मेरे MLA को, MP को और कॉर्पोरेटर को पूछता हूँ, भाई आपने किया क्या? खाली हमको लॉलीपॉप देते क्या इलेक्शन के टाइम में? ये झूठे वादे देना बंद करो। अभी लोग है ना तुम्हारे मुंह में लोखंड का लॉलीपॉप डालेगा। Gee, but that's terrible, isn't it? No, it's awful. I mean, So you're looking at a dry system. Yes. You're looking at the old system where the pigs used to eat human excreta, Yes, which yes. still exists in our village, and you don't have schools. And what is going on here? This is like awful. Is it? क्या ये हमारा सहार गांव जो है वो मुंबई का हिस्सा नहीं है? अलमीडा साहब, मुझे नहीं मालूम सब। हिंदुस्तान के ना वर्ल्ड के मैप के ऊपर सार एयरपोर्ट दिखता है, लेकिन हमारा सार गांव की दूरदर्शा है ना, अगर एक फॉरेन टूरिस्ट आता है ना तो एयरपोर्ट के रोड पे इतने खड्डे हैं, जब मुझे खड्डा दिखता है तो मैं वो खड्डा बुझाता हूँ साहब। मैं BMC के लिए नहीं रुकता हूँ, मैं वो खड्डा बुझाता मेरे खुद के पैसे से। और उस खड्डे को नाम क्या रखता हूँ ना, गौतम अदानी खड्डा मार्ग। जी, और दूसरा तीसरा दिन मेरा खड्डा बुझता है। मैं अगर कर सकता है, मेरे पास सत्ता नहीं होते हुए मेरा आमदार, खासदार और नगर सेवक क्यों नहीं करता है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रदीप जी, no, but बार ये I want to ask you, वाटर सप्लाई होगा, एयर क्वालिटी, अभी एनक्रोचमेंट किस प्रकार से देखते हो? इज देयर एनी पब्लिक स्पेस फॉर वॉकिंग फॉर सीनियर सिटीजन, मिडिल एज जो लोग है? बिकॉज चलना फिरना सब जगह रिक्रिएशन ग्राउंड है। सहार में किस प्रकार से ये ग्राउंड का पोजीशन क्या है? इज देयर ओपन रिक्रिएशन किधर है कि नहीं? लोग जाते कहां मॉर्निंग वॉक्स के लिए? मैं 92 में जब चुन के आया, मेरा एक सपना था, मैं एक फुटबॉल प्लेयर था। मैंने 9000 ट्रक मट्टी डाल के तालाब के अंदर आज मेरा जो प्लेग्राउंड बना है, BMC प्लेग्राउंड, सार विलेज टैंक पहाड़ के अंदर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल और वन ऑफ द बेस्ट प्लेग्राउंड इन अंधेरी ईस्ट। मैंने अभी लोगों को मेरा फुटबॉल निशानी इसके लिए रखा, मैं फुटबॉल प्लेयर था इसके लिए लगा, और हर घर में एक फुटबॉल देता हूँ। क्या बोलता हूँ कि आने वाले दिन के अंदर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैं प्लेग्राउंड बनाऊंगा और एस्ट्रो टर्फ भी बना के बच्चे लोग को खेलने को दूंगा। बहुत सारे कुछ महीने पहले बहुत सारे ग्रुप आपके क्षेत्र से आए थे सहार कि हमें मराठी प्रेयर्स चर्च में होने नहीं देते, तो अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? वो जो मराठी प्रेयर्स सर, मैं चर्च का इसमें है ना, हमारे चर्च के अंदर जो हमारा ऑल लेडी ऑफ हेल्थ स्कूल का चर्च है, हाँ, तो फादर लोग का और थोड़ा गाँव वाले का ये है, अनबन होता है। लेकिन हमारी मातृभाषा मराठी है, मैं भी एक ईस्ट इंडियन हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी। प्रेयर्स ऑल ओवर इंडिया, अगर वेलिंगटनी चर्च में मराठी प्रेयर हो सकता है तो हमारा चर्च भी होना जरूरी है। और मैं डट के आवाज करूंगा, अभी मैं गपचुप नहीं बैठूंगा, भले मेरा समाज है। अगर मैं बम्बई का सब क्रॉसेस 2210 क्रॉस बचाने का अगर मैंने पीड़ा उठाई, उस टाइम में जब डिमोलिशन ऑफ होली श्राइन्स हो रहा था, I was the person who moved the court and saved 210 crosses which are on the roads of Mumbai city. Wow, lovely. So what are you going to do for the Christian community? Where the Catholic समाज सहार में maximum आपके Christian community है, उनके upliftment में क्या करने वाले हो? What do you think you're going to do? Planned? सर, मैं इस टाइम में वापिस गवर्नमेंट के नजर में लाऊंगा कि ब्रिटिशर ने हमारे लिए जमीन छीन ली। हमको सब प्रॉमिस किया था कि लोकल लोगों को नौकरी देगा,
आज तक हमको नौकरी के लिए भीख मांगने का है। अभी भीख नहीं मांगने का, अभी निकोलस आल्मेडा आया है आपका आपका राजा और Have we got him back? I think we got him back. Can we get him back, please? Can we try and get him back so that we can conclude? Can we conclude, please? Please try and get him back. निकोलस आपको जरा वापस ले आएं और अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो we'll conclude right here. Pradeep ji? Yes, yes. Should of we course. conclude or should Yes, we I wait think for we it? should conclude. We have talked all the All right, fine. That's it. That's all we've got for you as far as Nicholas Almeida is concerned. Please do remember ward number 86, Sahar village, where he says there is still a dry system, where the sewage is not connected to all the toilets over there. All the pigs eat the human excreta, and I think that's absolutely terrible. उसके अलावा hospitals नहीं हैं, schools नहीं हैं, water supply is a big problem. I think I wonder if this place is actually in Mumbai or not. I don't even know what I really BMC is can doing. understand if there is no connection to the entire drainage. How- It's awful. It's bloody awful. I mean, it's like I don't even know where to begin and where to end. This is कि मतलब आपके एमपी क्या कर रहे हैं, आपके असेंबली में जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं और आपके जो अभी तक कॉर्पोरेटर थे यहाँ पे और हैं वो क्या कर रहे हैं. Three huge Gautans are there. 3 huge villages. And- And it's not slum. You got huge houses. Old houses are huge. Yeah, we've seen it. We've shot over there. We've shot over there. हमने गॉडफ्री के घर देखे, अल्मेडा के घर देखे. It's all a bungalow system. It's like absolutely terrible. Yes, yes. Well, that's it. That's it for the special show, BMC के special show. And till the BMC elections, we will keep showing you whatever the BMC is doing. And one thing we promise you, even after the results के बाद भी, we will give the corporators about a month, 20 or 25 days. And after that, we will start showing you किस कॉर्पोरेटर ने क्या क्या वादा किया था और कितना वादा निभाया है. ये भी हम लोग यहीं पर दिखाएंगे. From both Pradeep ji and myself, and from the entire team at Nation Now, this is a special show on the BMC. This one had Nicholas Almeida, where he had some very shocking things to reveal. I am shocked and disgusted at the same time. That's just about it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Matra. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.